Hello everyone, welcome to Physio Research. This is the channel where we will discuss all about the physiotherapy department, development and new researches etc. ठीक है? So सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए फिजियोथेरेपी होता क्या है, ठीक है? What is physiotherapy is, है ना? बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि फिजियोथेरेपी होता क्या है, उसमें क्या होता है। कुछ लोग तो ऐसे मिसअंडरस्टूड करते हैं कि आपको मतलब बोल ही नहीं सकते उसमें, है कि नहीं। उनको पता ही नहीं है डिपार्टमेंट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले उनको बताते हैं। तो लेट्स नो व्हाट इज फिजियोथेरेपी इज। दिस इज ए कंप्लीटली मेडिकल साइंस ब्रांच, ठीक है। दिस इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जिसमें जैसे कि ब्रांच तीन होते हैं, एक फिजिकल, एक मेडिसिन या केमिकल और एक सर्जरी। फिजियोथेरेपी कंप्लीटली डील्स विथ फिजिकल, इट हैज नो कंसर्न विथ मेडिसिन और सर्जरी। फिजियोथेरेपी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बिना मेडिसिन और सर्जरी के यूज करते हुए पेशेंट्स को ठीक करता है, ठीक है, उनको पेन रिलीफ करता है। सो फिजियोथेरेपिस्ट करता क्या है? तो सबसे पहले वो कंप्लेन सुनता है, क्या दिक्कत है, फिर असेसमेंट करता है कि कहाँ दिक्कत है, फिर इन्वेस्टिगेट करता है कि रेडियोलॉजिकल हो, एक्सरे वगैरह वो लिखता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट वगैरह वगैरह, एग्जामिन करता है उसको कि कहाँ दिक्कत है, फिर डायग्नोस करता है प्रॉब्लम को कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान करता है। तो ये सारा कुछ एक फिजियो करता है, वो भी इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मैं आगे बताऊंगा। तो फिजियोथेरेपी होता यह है, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये आता है इसमें स्कोप क्या है फिजियोथेरेपी में, फिजियोथेरेपी में क्या होता है, क्या नहीं होता है इत्यादि। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, फिजियोथेरेपी में बहुत सारे स्कोप्स हैं, आपको हर जगह फिजियोथेरेपिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट में क्या होता है, ये एक स्टार्टिंग स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, इट स्टार्ट्स विद स्पेशलाइजेशन, ठीक है। आप एमबीबीएस करते हो, वो मेडिकल साइंस ग्रेजुएट हैं, फिजियोथेरेपी भी मेडिकल साइंस ग्रेजुएट है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, आफ्टर एमबीबीएस यू हैव टू परस्यू a certain specialization, okay। in physiotherapy you are already specialized, ओके, यू आर ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड। उन स्पेशलाइज्ड में भी सब स्पेशलाइजेशन है जो कि मास्टर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है। तो उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी कहाँ फिजियोथेरेपी मिलता है आपको, या फिर आप कहाँ काम कर सकते हैं अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट है। तो सबसे पहले एक बात आती है क्लिनिकल। आप अगर ग्रेजुएट हैं, आपने बैचलर्स किया हुआ है, यू आर फ्री टू सेट योर ओन क्लिनिक, ओन हॉस्पिटल, ठीक है। और दूसरा काम आता है, आप किसी भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, वहां पे वैकेंसी है तो, चाहे गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो। प्राइवेट में फिजियोथेरेपिस्ट तो होते ही होते हैं, और गवर्नमेंट में क्या है, कई सारे स्कीम्स हमारे चलते हैं, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन है वगैरह। तो उसके थोड़े क्राइटेरिया अलग हैं, उसको मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा, बट ये जान लीजिए हॉस्पिटल में भी आप पोस्टेड होते हैं। फिर बात करते हैं स्पोर्ट्स एकेडमी, ये ही एक सबसे फैसिनेटिंग जगह है जहाँ फिजियोथेरेपी को लोग जानते हैं कि एक फिजियो इंडियन क्रिकेट टीम में है ना। तो स्पोर्ट्स, हर स्पोर्ट्स एकेडमी में इनकी जरूरत होती है, वहाँ आपको देखने को मिलेंगे और आप वहाँ काम भी कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटर इन फिजियोथेरेपी कॉलेज, अगर आप बैचलर हैं ओनली तो आप डेमोन्स्ट्रेटर, ट्यूटर इस तरह से ज्वाइन करते हैं, बट आप मास्टर्स हैं या पीएचडी हैं, फिर आप लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं हर मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज इन द सेंस मतलब अगर फिजियोथेरेपी कॉलेज है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंटली जो कि हर एक आजकल कर रहा है, वो है पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, गो फॉर योर मास्टर्स, ठीक है। आफ्टर पीजी योर स्कोप इज वास्ट, यू गेट ए नीश डिपार्टमेंट, यू गेट ओनली डिपार्टमेंट वेर यू आर मास्टर्स इन, यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू, ओके। फिर हम बात करते हैं, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे। आजकल ये एक बहुत ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन है इन द टर्म्स ऑफ इनकम। कुछ भी आपको अगर जॉब नहीं मिलता है या आप करना नहीं चाहते हैं, यू कैन सेट योर ओन बिजनेस।
ओके, तो आप कैसे बनेंगे? सबसे पहले आपको 12th में या +2 में साइंस होने चाहिए विथ मिनिमम 55% ऑफ मार्क, कई बार 50% भी लोग मांगते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले 12th करेंगे, जो जिसमें आपको बायोलॉजी होना कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। वो उसके बाद फिर आप एंट्रेंस देंगे आफ्टर 12th। ठीक है, तो एक अगर देखिए, कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो फिजियोथेरेपी प्रोग्राम प्रोवाइड करती हैं बैचलर्स डिग्री। इसमें गवर्नमेंट भी आती है, प्राइवेट भी आती है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट में चाहते हैं एडमिशन लेना, तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा लाइक नीट। ठीक है, प्रॉपर नीट में से सारे सिलेक्शंस नहीं होते, बट इस साल सुनने को आया है कि नीट से ही सिलेक्शन होंगे। बट कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे आईआईटी है, एनआईटी है, ठीक है, वो नहीं है। उसी तरह से फिजियोथेरेपी के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटरी डिसऑर्डर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटरी डिसऑर्डर, कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कई सारे मतलब 3-4 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। तो मैं प्रीफर यही करूंगा कि जो भी फिजियोथेरेपी परस्यू करना चाहता है, गो फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्रेंस मतलब एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस होता है जिसको AICET कहते हैं, ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, यूजी के लिए ये नेशनल इंस्टीट्यूट इसका फॉर्म निकालती है। ज़्यादातर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च कटक, जो बेस्ड है उड़ीसा में, वहाँ से फॉर्म निकलता है। जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसके लिए। उसके बाद जैसे जामिया है, ठीक है, हमदर्द है, कई सारे और यूनिवर्सिटीज हैं जो अपनी पर्सनल, GNDU है, ठीक है, इस तरह से कई सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना पर्सनल अलग से फॉर्म निकालती है। आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा है नीट। कुछ कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं या कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो नीट के मार्क बेसिस पे भी आपको एडमिशन देती है। ठीक है, तो इस तरह से आप फिजियोथेरेपी में एंट्री कर सकते हैं विथ एंट्रेंस। और इसके बाद लास्ट में अगर आपका कुछ नहीं करना है, तो कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डोनेशन बेसिस पे भी आपको एडमिशन देती है। ठीक है, तो हो गया। कई प्राइवेट कॉलेज हर स्टेट में अपने अपने एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे उड़ीसा JEE है, UPCET है, UPCPMT है वगैरह, ऐसे कई सारे एग्जाम्स हैं। और साथ ही में हर स्टेट में कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन भी देती हैं। ठीक है, तो कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में बता देता हूँ। ये ओनली इंस्टीट्यूट्स नहीं है, कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ रेफरेंसेस दे रखे हैं, आप इसको देख सकते हैं। ऐसे कि गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में आपके सबसे पहले SV निर्तार, उलटपुर कटक उड़ीसा आता है। इसका नाम है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है लाइक IIT फॉर इंजीनियरिंग, दिस इज द नेशनल इंस्टीट्यूट। फिर NILD आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटिव डिसऑर्डर्स, जो हुगली में है, वेस्ट बंगाल में। पहले ये 2 ही हुआ करते थे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजियोथेरेपी। इसमें 3 कोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ये 3 कोर्सेज इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। आजकल शायद कुछ और ऐड हो गए, जैसे कि BSc रिहैबिलिटेशन नर्सिंग वगैरह। ठीक है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बट फॉर फिजियोथेरेपी दीज आर द इंस्टीट्यूट्स फॉर नेशनल। ओके, फिर अभी रिसेंटली 2 और कॉलेज इसमें ऐड हुए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैन विथ पर्सनल, ठीक है, डिजेबिलिटी है। तो एक बनारस में, एक चेन्नई में खुला था। ठीक है, फिर उसके बाद अभी एक बनारस में, शायद BHU के अंडर में ही आता है। ठीक है, इसको एक चेकआउट कर लीजिए। जामिया में है, हमदर्द में है, DY पाटिल में है, GNDU में है, पटियाला यूनिवर्सिटी, ये सारे बैचलर्स डिग्री प्रोवाइड करते हैं। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो नेशनल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह से। अमेठी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी है, SGT यूनिवर्सिटीज है। तो इस तरह से कीट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर है। ठीक है, कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत सारे, ये एंडलेस है, इसको आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप बैचलर डिग्री परस्यू कर सकते हैं। बैचलर डिग्री के बाद फिर आता है डिटेल कोर्स के बारे में अगर बात करें थोड़ा सा। देखिए, ये 4.5 साल का कोर्स होता है, लाइक योर MBBS में 5 साल लग जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर इंटर्नशिप। जो इंटर्नशिप होता है फिजियोथेरेपी में 6 महीने का होता है, और वहीं पे इन MBBS इट एक्सटेंड्स अप टू 1 ईयर।
ठीक है। तो हमारे इसमें फिजियोथेरेपी में क्या होता है, बैचलर्स में 4.5 साल का कोर्स, 4 साल की पढ़ाई होती है और 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप अलग अलग डिपार्टमेंट में लगती है। 8 सेमेस्टर इसमें होते हैं। ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिकल और आपको थ्योरी दोनों ही एग्जाम देने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट में। ठीक है। तो क्या होता है जनरली, जैसे कि मैं बता दूं नेशनल इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, जैसे कि एसबी निर्ता रोलटपुर की अगर बात करें, वहाँ पे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, काफ़ी एडवांस्ड और काफ़ी हाईली रेस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूट है। तो उसमें क्या है, आप वहाँ पे पढ़ते हैं तो एससीबी मेडिकल कॉलेज जो कटक में है, वहाँ पे टाई अप है दोनों का, दोनों का टाई अप है। तो उसमें क्या है कि आप अगर उसमें एडमिशन लेते हैं तो आपका जो प्रैक्टिकल वाला सेक्शन है या मेडिकल जो प्रॉपर मेडिकल की सब्जेक्ट्स हैं लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, वो वाला सेक्शन है, वो वहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है। बाय देयर प्रोफेसर्स। ओके। और जो हमारे कोर फिजियोथेरेपी वाले पोर्शन है लाइक एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, ठीक है, और बाकी पीडीपीए, ठीक है, वो वाले जो सेक्शंस है वो प्रॉपर आपके हमारे इसमें पढ़ाया जाता है कॉलेज में। ठीक है। अगर कोई इंस्टीट्यूट है जैसे जैसे हाईटेक मेडिकल कॉलेज हो गया या फिर आपका मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गया, तो उनका कैंपस एक ही है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। एवरी इंस्टीट्यूट हु हैज इट हैज टाई अप विद ए मेडिकल कॉलेज, और इफ इट इज ए मेडिकल कॉलेज इटसेल्फ, दे गो फॉर देयर ओन। ओके। एग्जाम्पल बता देता हूँ, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, हमारे मेडिकल सब्जेक्ट के साथ साथ फिजियोथेरेपी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, है कि नहीं। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है इन कंपैरिजन टू अदर। यहाँ पे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा आज मेडिकल यूजी जो है, एमबीबीएस में, बीडीएस में जो पढ़ाया जाता है, उसके साथ आपको फिर एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है। ठीक है। और हर सेमेस्टर में आपको क्या होता है, प्रैक्टिकल होगा और थ्योरी होगा, इट्स वेरी कॉमन, है कि नहीं। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन, आपने 8 सेमेस्टर कंप्लीशन कर लिया, फिर आपको 6 महीने इंटर्नशिप भेजना पड़ता है। और इंटर्नशिप ऐसा नहीं कि आप वहीं में कर लेंगे, आप फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में भी अलग अलग सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक ऑर्थोपेडिक है, रिहेबिलिटेशन है, पीडियाट्रिक्स है, ठीक है, पीएमआर है, आप उसमें ड्यूटी करेंगे। साथ ही साथ आप मेडिकल में भी ड्यूटी करेंगे, लाइक मेडिसिन में, सर्जरी में, न्यूरोलॉजी में, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, न्यूरो सर्जरी में, प्लास्टिक सर्जरी में, गायनेकोलॉजी में, ठीक है, कम्युनिटी मेडिसिन में, आप हर जगह वहाँ पे आपको ड्यूटी देना पड़ेगा अपना, ताकि आप ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को सीख सकें और प्रैक्टिस कर सकें। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर 4.5 year ऑफ द कोर्स। इंटर्नशिप में मुझे लगता है इंटर्नशिप में आप सबसे ज्यादा सीखते हैं, क्यों, क्योंकि आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट में पेशेंट के साथ डील करते हैं। यू आर प्रैक्टिसिंग इंडिपेंडेंटली एंड देयर इज ए प्रोफेसर हु इज देयर टू गाइड यू। ठीक है। तो ये बेस्ट है इन दिस कोर्स, इन माय ओपिनियन। ठीक है। तो फिर आप फिजियोथेरेपी में भी सारे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वहां पे भी ग्राउंड वर्क सीखते हैं, है कि नहीं। तो उसके बाद फिर आपको एक थेसिस प्रेजेंट करना पड़ता है रिसर्च पेपर की तरह टू द प्रोफेसर। ठीक है। So after the successful completion, you have to present a thesis. After thesis, it's all set. फिर आप अपने नाम, एक इशू रहता है, लोग पूछते हैं कि कैन वी यूज DR, डॉक्टर आफ्टर बीपीटी। यस, यू कैन यूज डॉक्टर आफ्टर बीपीटी, बट you have to use the suffix that pt. Okay. So in the next video we'll discuss about MPT, all about MPT. Okay. So thank you very much for this wonderful session. ये बीपीटी के बारे में देखिए, फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत लोगों ने बताया है, बट इतना डिटेल में शायद नहीं बताया होगा। आप इसको गो थ्रू करिए और मुझे बताइए। सो दिस इज फिजियो रिसर्च, आपके साथ जुड़ेंगे, ये मैं हूँ। ठीक है। So Dr. Shubhat Kumar Parikh, I have done my bachelor's, master's, I have done my fellowship, lot of things I've done. So go through it if you want to know me.